तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी विद मी में। तो आज हम बात करने वाले पटवारी एग्जामिनेशन के बारे में। आप सभी को पता है अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर जारी हो गया है, जो कि आपका पटवारी का एग्जाम है वो मई में होने वाला है। तो आज हम बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में कि इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए। देखिए, योग्यता सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ डिग्री चाहिए किसी भी सेक्शन के अंदर, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अब कंप्यूटर कोर्स आप चाहे कोई भी कर लो, राजस्थान में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, RSCIT का कोर्स करते हैं, तो कंपलसरी है कंप्यूटर कोर्स, तो आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो आपको चाहिए CET के अंदर 40% मार्क्स चाहिए। अभी CET का आपका एग्जाम हुआ था, तो 40% मार्क्स वाला इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। SC ST कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे इसकी एज और सैलरी पर। तो बात करें इसके वेतन की, तो आपका जो पटवारी का वेतन रहने वाला है वो रहेगा यहाँ 15 से 17 हजार। पर 15 से 17 हजार क्या इतना कम वेतन मिलेगा? बिल्कुल नहीं, आपको ये वेतन मिलेगा सिर्फ 2 साल के लिए। तो 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड यानी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको पटवारी के तौर तरीके, काम करने का तरीका सिखाया जाता है कि किस प्रकार राजस्व कलेक्शन करना है आपको अपने जिस रीजन में आपको नियुक्ति हुई है। और उसके बाद जो आपका जैसे प्रोबेशन पीरियड 2 साल के बाद आपकी स्थायी नियुक्ति दे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 30 से 35 हजार रुपए। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है सैलरी का। तो आप अपनी पटवारी की तैयारी को अभी से स्टार्ट करके मजबूत कर सकते हो। अगर बात करें इसकी एज की, तो यहाँ आयु रहने वाली है 18 से 40 वर्ष, और 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच का विद्यार्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं हम इसके विस्तृत सिलेबस पर की क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम पटवार के सिलेबस को देखते हैं। देखो, सिलेबस में आपको इस PDF के माध्यम से ही समझाऊंगा। आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट से या अन्य किसी वेबसाइट से भी। तो देखिए, शुरू करते हैं। पटवारी में जो सबसे पहले हम वेटेज देखते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है। देखो, इंडियन जीके का यहाँ 38 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। तो 38 क्वेश्चन रहेंगे इंडियन जीके के, जो कि 76 नंबर के होंगे। तो इस 76 नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है? जनरल साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़ना है। हमें यहाँ इकोनॉमी और बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। जो जो दे रखा है वही सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। आगे हम बात करें तो राजस्थान जीके की, जो कि 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, ज्योग्राफी पढ़नी है राजस्थान की, हिस्ट्री पढ़नी है, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान भी पढ़ना है। तो यहाँ पॉलिटी पढ़नी है, कल्चर पढ़नी है, कल्चर पूरी की पूरी पढ़नी है, आपको कल्चर कुछ भी स्किप नहीं करना है, और हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। ज्योग्राफी को आप चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर 2021 में 4 पारी में एग्जाम हुआ था, जहाँ आपके 1 या 2 क्वेश्चन ही आए थे। अगर आपकी बेसिक ज्योग्राफी कभी आपने पहले पढ़ी है, तो भी आप ज्योग्राफी ना पढ़ के भी यहाँ काम चला सकते हो। अगर बात करें हम हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ 22 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, जो कि 44 नंबर का रहेगा। तो आप हिंदी के लिए जो मैं आपको बुक सजेशन करूंगा, वो बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए राघव प्रकाश। राघव पास वन ऑफ द बेस्ट बुक है हिंदी के लिए, चाहे आप RS का एग्जाम दे रहे हो, SI का या पटवारी का। और इंग्लिश के लिए आप कोई भी एक जर्नल बुक उठा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के यहाँ 10 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के यहाँ 12 क्वेश्चन रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे और 12 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहने वाले हैं। आगे हम बात करें यहाँ मैथ और रीजनिंग की, तो ये मैथ और रीजनिंग का पार्ट है, सबसे शानदार पार्ट है, जिसका ये सबसे अंदर। तो यहाँ 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 90 नंबर के होंगे। हम बात करें बेसिक कंप्यूटर की, कंप्यूटर के लिए आप कोई सी भी छोटी सी बुक उठा सकते हो, जो लूसेंट या RBD पब्लिकेशन कोई सी भी उठा सकते हो। तो वहाँ 15 क्वेश्चन का वेटेज आपका कवर करेगी, और ये टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो आपके 300 नंबर का वेटेज कवर करेंगे। आगे हम इसके विस्तृत सिलेबस को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले वही इंडियन जीके है, जो कि मैंने आपको बताया कितने का, 38 क्वेश्चन का है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं विज्ञान। विज्ञान में देखो, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। क्या इससे आपको विज्ञान कंफर्म हो जाता है? क्या पढ़ना? बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। तो साइंस के अंदर आपको क्या करना है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या होगा कि हर पेपर में 10 क्वेश्चन आए साइंस के, तो 4 पेपर हुए थे, तो 4 पेपर में आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो 40 क्वेश्चन किन किन टॉपिकों से आए हैं, उन टॉपिकों की आप लिस्ट बना लीजिए, और वही टॉपिक आप पढ़ोगे तो साइंस में आप निश्चित सफलता प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि यहाँ रहेंगे आपके 10 क्वेश्चन। आगे हम बात करें तो आगे रहेगी आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री पे आपको तीनों हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न, प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री। मॉडर्न पढ़नी है, आधुनिक हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री पढ़नी है, और मिडाइवल हिस्ट्री भी यहाँ पढ़नी है। तो तीनों की तीनों हिस्ट्री पढ़नी है। अब ज़्यादा जोर मैं कहूँ तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा जोर देना है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है, आधुनिक हिस्ट्री, क्योंकि आधुनिक हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे यहाँ पे।
आगे बात करते हैं हम पॉलिटी की। तो ये पॉलिटी का रहने वाला यहाँ पे है। पॉलिटी के अंदर आपको प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है। 5 से 6 टॉपिक है। यहाँ आपको पढ़ना है संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास। यहाँ आपको संविधान सभा, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार और आपकी संसद है, चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री और आपकी राष्ट्रपति जैसे टॉपिक यहाँ आपको पॉलिटी में आपको पढ़ने हैं। आगे बात करें हम ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी को आप देखोगे कि ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी गई है कि भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। क्या आपको ये 2 ही टॉपिक पढ़ने? बिल्कुल नहीं, यहाँ आपको पूरी की पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है। क्यों क्यों कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है? क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आपके उद्योग से भी आए थे, खनिज से भी आए थे और आपके परिवहन से भी आए थे, आपके अपवाह तंत्र प्रणाली से भी आए थे। तो यहाँ आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। भौतिक विशेषता भी पढ़नी है इंडिया की, और भौतिक प्रदेश भी पढ़ने हैं, नदियाँ भी पढ़नी है, अपवाह तंत्र भी पढ़ना है, उसके साथ औद्योगिक प्रदेश, परिवहन, नदियाँ, सब चैप्टर आपको यहाँ पढ़ने हैं। फिर हम बात करें करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हो। देखो मैं तो मैगजीन फॉलो करता हूँ क्रोनोलॉजी, आप इसके अलावा कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हो। क्रोनोलॉजी बेस्ट है। आप मूमल पढ़ना चाहो तो मूमल पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट आपके 10 क्वेश्चन करंट के रहने वाले हैं। और हम आगे बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में कि राजस्थान जीके में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ देखा है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो यहाँ आपको राजस्थान हिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़नी है कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ना। प्राचीन हिस्ट्री से लेकर मध्यकालीन हिस्ट्री जिसमें आपके राजवंश आते हैं, और आधुनिक हिस्ट्री जिसमें आपके आधुनिक में आपके 1857 की क्रांति आती है, राजस्थान का एकीकरण आता है, और कुछ जनजातीय आंदोलन और आदिवासी आंदोलन यहाँ आते हैं, किसान आंदोलन भी इसमें आते हैं। आगे हम बात करते हैं इन राजस्थान जीके के अंदर पॉलिटी की। देखो आगे पॉलिटी दे रखी है कंप्लीट। यहाँ पॉलिटी अच्छी खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। पॉलिटी में सबसे कम कंटेंट है और ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना इस कंटेंट के अंदर होती है। तो राजस्थान की प्रशासन की व्यवस्था, जिसमें आपको राज्यपाल पढ़ना है, दूसरा आपको राज्य विधानसभा पढ़नी है, और उच्च न्यायालय पढ़ना है, जो आपका हाई कोर्ट है, किस आर्टिकल में है, कितने यहाँ हाई कोर्ट जज होते हैं ना, उनका कितना कार्यकाल होता है, तो ऐसी जानकारी आपको पढ़नी है। और आपको यहाँ 4 या 5 आयोग पढ़ने हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, आपका एक RPSC है, दूसरा आपका जिला प्रशासन पढ़ना है कि कैसे एक DM काम करता है, जिला कलेक्टर, उसके नीचे कैसे SDM काम करता है, फिर तहसीलदार कैसे काम करता है। फिर आपका एक आयोग है मानवाधिकार आयोग, ये आयोग पढ़ना है। राज्य निर्वाचन आयोग कि इलेक्शन कमीशन कैसे कैसे इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन कमीशन कैसे कैसे इलेक्शन करवाता है अपने क्षेत्र में, तो उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। आगे देखें लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग, इन्फॉर्मेशन कमीशन और लोक नीति यहाँ आपको पढ़नी है। तो पॉलिटी आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है, काफ़ी वेटेज रहेगा यहाँ पॉलिटी का। तो ये आपका पॉलिटी का हो गया। अब बात करते हैं हम इसके कल्चर पर कि कल्चर में क्या पढ़ने हैं। देखो कल्चर में आपको पढ़ने हैं सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। तो ये आपके करंट का ही पार्ट रहेगा और आपके हिस्ट्री का कुछ पार्ट रहेगा। सामाजिक सांस्कृतिक जो भी मुद्दे होते हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है, आप हिस्ट्री और कल्चर पढ़ लेते हो तो उसी में ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीति एकीकरण। ये आधुनिक हिस्ट्री का ही कुछ पार्ट है। स्वतंत्रता आंदोलन जैसे क्रांति है, एकीकरण है, प्रजामंडल आंदोलन है, जन जागरण है, और जनता द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, राजनीति एकीकरण जो आपका राजस्थान का एकीकरण है, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है जो नीचे दे दिया पॉलिटी के बाद। अब देखिए आगे बता दूं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट राजस्थान में कंप्लीट पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। आपको यहाँ पे हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। एक तो हिस्ट्री को आप पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, चाहे सभ्यता से लेकर आपका मॉडर्न में राजवंश है, आधुनिक में, और मॉडर्न में आपके जनजातीय आंदोलन है, 1857 की क्रांति और एकीकरण। हिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़नी है। और बात करें हम कल्चर की, तो कल्चर भी आपको पूरी ही पढ़नी है, यहाँ भी कुछ नहीं छोड़ना। कल्चर के अच्छे खासे टॉपिक आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ टॉपिक दे रखे हैं। देखो लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प, मेले त्योहार, लोक संगीत, राजस्थान की संस्कृति व विरासत, साहित्य, यहाँ साहित्य भी आ गया, वो कल्चर का पार्ट है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। आप कल्चर पढ़ लोगे तो पर्यटन स्थल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व टॉपिक आपको हिस्ट्री में मिलेगा। देखो एक ये टॉपिक हिस्ट्री में, एक जनजातीय आंदोलन हिस्ट्री में, और एक आपका शुरुआत में जो पहली लाइन दे रखी है वो भी हिस्ट्री है। तो आपको देखो हिस्ट्री में हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, कल्चर पूरी पढ़नी है। यहाँ आप देख पाओगे तो ज्योग्राफी नहीं दे रखी, ऊपर लिख रखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी। पॉलिटी दे दी, कल्चर दे दी, हिस्ट्री दे दी, लेकिन ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी पॉइंट नहीं दिया इन्होंने। तो आप यहाँ ज्योग्राफी को स्किप कर सकते हो, क्योंकि पुराने एग्जामों में क्या है, ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछे तो एक आध एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे, जो आप स्किप भी कर सकते हो, या आपने कभी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। अगर आप कल्चर और हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आप कर पाओगे।
मेरा मानना है कि आपने ज्योग्राफी कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, क्योंकि जो विद्यार्थी राजस्थान जीके की या राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वो ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ ही लेता है। अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी, आपकी ज्योग्राफी कम तैयार नहीं है, तो भी आप इस सिलेबस को टैकल कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट हमारा रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश में कुछ चुनिंदा टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ देखो, हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में सबसे पहले आपको संधि टॉपिक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक बात करें, आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है। तीसरा आपको समास पढ़ने हैं, समास आएंगे आपको। और चौथा टॉपिक आपको शब्द युग्म पढ़ने हैं। अब शब्द युग्म जैसे कुछ एक जैसे कुछ शब्द दिए जाते हैं जिनका अर्थ भिन्न होता है, कुछ मात्राएं चेंज होती है, तो उनको आपको पहचान करती है कि किसको क्या कहते हैं। ये आपका शब्द युग्म। आगे बात करें, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि जैसे टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी के कुछ और टॉपिक भी है इसमें। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ आपको इंग्लिश हिंदी में वन वर्ड पढ़ने हैं। परिभाषिक शब्दावली पढ़नी है, ये बहुत ज़रूरी है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़नी है। देखो, आप डेली अगर आज ही से 10-10 शब्द पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, 10 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द और 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द और 10 ही परिभाषिक शब्दावली पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका ये सिलेबस हिंदी का भी बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। जो कि यहाँ रहने वाला है 12 क्वेश्चन आपके यहाँ रहने वाले हैं, तो यहाँ अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन में आपके रहेंगे 5 क्वेश्चन पैसेज के, और आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे सिनोनियम, एंटोनियम और आइडम फ्रेज, और आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे कॉमन एरर के। तो ये टोटल मिलाकर यहाँ 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। पुराने पेपरों में सेम ही पैटर्न दिया गया, 5, 3, 2 का। तो देखिए, सबसे पहले कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, ये पैसेज का एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपका रहेगा यहाँ 5 नंबर का। एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसी पे बेस आपके 5 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। और दूसरा देखो, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर, करेक्ट यूजेस, यहाँ आपको कॉमन एरर पकड़नी है। जैसे जो आर्टिकल टॉपिक है, टेंस टॉपिक है, डिटर्मिनर्स है, मॉडल्स है, उन्हीं में से कुछ एरर दे दिए जाएंगे पूरी लाइन के अंदर, जो आपको एरर छांटने की इसमें कौन सी गलती है। एक सिनोनियम एंटोनियम के यहाँ 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक आइटम फ्रेज का 1 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ टोटल मिलाकर आपके यहाँ 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए, आगे आपकी रीजनिंग और मैथ पर बात करें तो ये मैंने बताया आपको 45 जो यहाँ क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक अच्छा खासा वेटेज रखता है आपका ये मैथ और रीजनिंग। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक रहेगा रीजनिंग की बात करते हैं, यहाँ रहेगा मेकिंग सीरीज और एनालॉजी, और आपका देखो फिंगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन आएगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट आएगा जिसमें ABCD कौन से नंबर पे आता है, क्या आता है, और आपका रहेगा पैसेज एंड कंक्लूजन। कुछ पैसेज आएंगे, कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे, वो आपको यहाँ करने हैं। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक यहाँ आपका ब्लड रिलेशन, कि बुआ की, चाची की, मामी का बेटा क्या लगता है, और कोडिंग और डी कोडिंग जिसमें आपके ABCD, या मान लो जैसे रोहित को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो सुमित को इसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आपके देखो अगला टॉपिक है डायरेक्शन, ये दिशा के क्वेश्चन आएंगे आपके, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे दिशा वाले क्वेश्चन। और आगे जो आपका टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, ये देखो मेनली बैंक में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पटवारी में भी ये टॉपिक इन्होंने दे रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ आपको सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। दे दिए जाएंगे 4 लोग ABCD एक इस प्रकार बैठे हैं, BC की बगल में, DE की बगल में, तो इस प्रकार आपको बताना है। यहाँ इनपुट आउटपुट रहेगा एक टॉपिक यहाँ पे, ये नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्योर रहेगा, और मेकिंग जजमेंट रहेगा, आपको यहाँ मेकिंग करनी है, और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड रहेगा। टिंग द मिसिंग करेक्टर रहेंगे, मिस कुछ बीच में शब्द है जो मिसिंग हो गए वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, जैसे गोले में ला दिए जाएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, तो यहाँ आपको 4 भरना है, तो ऐसा कुछ रहेगा। और आपके देखो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन ये आपके यहाँ से आपकी मैथ स्टार्ट हो जाती है। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रहेगा, रेशियो रहेगा, और एरिया और वॉल्यूम रहेगी, परसेंटेज रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, यूनिटरी मेथड रहेगा, प्रॉफिट लॉस लेगा। ये 5 या 6 टॉपिक आपके यहाँ मैथ के हो जाते हैं। तो मैथ ही बहुत ही कम है, आप आराम से इस एग्ज़ाम को करने के लिए मैथ रीजनिंग आप पूरी कर सकते हो। मैथ के ये चुनिंदा टॉपिक करके भी इस पेपर को क्लियर किया जा सकता है। आगे हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपके बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है। देखिए, करैक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर की हिस्ट्री जाननी है थोड़ी बहुत, पहला कंप्यूटर कौन सा था, दूसरा कौन सा, और बेसिक जानकारी कंप्यूटर की जाननी है कि कंप्यूटर में रैम रोम होता है, कंप्यूटर में LED होता है, स्पीकर होते हैं, पोर्ट्स होते हैं ना, कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। फिर अगला टॉपिक देखो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, यहाँ आपको मेमोरी पढ़नी है, फाइल सिस्टम पढ़ना है, कैसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ने हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये टॉपिक देखो आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक रिलेशनशिप होता है कंप्यूटर के अंदर, वो बताना है कि किस प्रकार ये दोनों मिलके एक पूरा कंप्यूटर कैसे गणना करते हैं।
तो उसके बारे में, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जाएंगे यहाँ पे आपको। जैसे ये देखो MS ऑफिस है, एक्सपोज ऑफ वर्ड है, एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है, तो इनमें से क्वेश्चन यहाँ रहने वाला है। तो ये आपका पटवारी का पूरा सिलेबस यहाँ मैंने आपको पूरा विस्तार से चर्चा करवा दिया आपको। तो आप इस सिलेबस को आराम से डाउनलोड करके किसी भी वेबसाइट से आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो वेटेज है पूरा मैंने आपको बता दिया कि किसका कितना रहने वाला है। आपका सिलेबस खत्म हो गया, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तैयारी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं भी पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे, जो भी कंटेंट होगा शेयर करेंगे, और इसी प्रकार अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।